सर्वशक्तिमान परमेश्वर के नाम में सबको जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि परमेश्वर ने अपने चरणों में आज सप्ताह के पहले दिन हमको इकट्ठा किया ताकि हम अपने परमेश्वर के वचन को सीख सकें। बहुत सारे लोग जो इस दिन को देखना चाहते थे लेकिन नहीं देख सके, लेकिन हमारे बाप ने, हमारे परमेश्वर ने हमको सौभाग्य दिया है और जिंदा रखा है कि हम उनके वचनों को सीख सकें। और वचनों को सीखने से क्या होता है? वचनों को सीख कर हम उसके अनुसार चलते हैं, हम भटकने से बच जाते हैं, अंधेरे में चलने से बच जाते हैं। जैसे आज दुनिया अंधेरे में भटकी हुई है, लेकिन उनके पास एक चीज नहीं है। सब कुछ है, पैसा है, अपना घर है, जो जो चीजें चाहिए सब कुछ है, लेकिन एक चीज नहीं जो उनको भटकने से बचा सकती है, वो है परमेश्वर का वचन। परमेश्वर का वचन हमको भटकने से बचा लेता है और हमको स्वर्ग के राज्य में प्रवेश कराने में क्या करता है? मदद करता है। वो एक तरह का स्वर्ग के राज्य में पहुंचने का, अगर हम देखें तो एक नक्शा है। जब कुछ लोग खजाने को ढूंढने के लिए जाते हैं तो क्या करते हैं? नक्शा अपने पास लेते हैं। नक्शा पास नहीं है तो खजाने में पहुंच नहीं सकते। वो नक्शे को देखते 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 किधर पहुंच जाते हैं? बोलिए ना, किधर पहुंच जाते हैं? नक्शे को देखकर जहां खजाना होता है वहां पहुंच जाते हैं। इसी प्रकार सर्वशक्तिमान परमेश्वर ने हमको परमेश्वर का वचन, जो स्वर्ग जाने का, परमेश्वर के पास पहुंचने का एक नक्शा दिया है। जिसके पास ये नक्शा है और अगर इस नक्शे के अनुसार वो चलता है तो वो पक्का किधर पहुंचेगा? परमेश्वर के पास पहुंचेगा, परमेश्वर की हजूरी में पहुंचेगा। लेकिन अगर आप इसकी तरफ ध्यान नहीं देते, जैसे लोग चलते हैं उसी प्रकार आप चलते हो तो आपको बाद में बहुत बड़ा घाटा होगा। मैं आपको बोलता हूं, आजकल ज्यादा लोग क्या देखते हैं? जिधर ज्यादा भीड़ होती है उधर ही क्या समझते हैं? इधर ही परमेश्वर है, या यही रास्ता सही है। मैं आपको एक सिंपल सा सवाल करता हूं, आप उसका जवाब मुझे दीजिएगा। अगर आपने दिल्ली जाना है, लेकिन दिल्ली जाने वाली बस में सिर्फ 3 सवारी बैठी है, ध्यान से सुनिएगा। दिल्ली जाने वाली बस में कितनी सवारी? सिर्फ 3। और अमृतसर जाने वाली बस में 100 सवारी बैठी, बस ऊपर तक भरी हुई है, उससे भी ज्यादा। तो आपने जाना दिल्ली, आप कौन सी बस में बैठोगे? जिसमें ज्यादा भीड़ है? हाँ, बोलो इसमें 3 ही बंदे बैठा, मैं नहीं जाना। क्या क्या करोगे? बोलिए ना, क्या करोगे? हाँ, दिल्ली वाली बस में बैठोगे ना। आपको भीड़ से मतलब है या अपनी जगह पहुंचने से मतलब है? लेकिन बहुत सारे लोग आज भीड़ को देखते हैं। जिधर भीड़ है उधर ही परमेश्वर है, उधर सब कुछ है। मैं आपको बोलता हूं, प्रभु यीशु मसीह भीड़ से अलग होकर जाते थे। कहीं भी जब आया था, यीशु मसीह को मिलना चाहता था, भीड़ होने के कारण वो यीशु को मिल नहीं सका था। लेकिन जैसे भीड़ से अलग हो गया तो उसका मिलाप किससे हो गया? प्रभु यीशु मसीह से हो गया। तो इसलिए भीड़ हमको परमेश्वर के पास लेकर जा नहीं सकती। हमको कौन लेकर जा सकता है? परमेश्वर का वचन। चाहे इस पे चलने वाला एक ही क्यों ना हो, दुनिया में एक ही बंदा क्यों ना हो, फिर भी अगर आपको सत्य पे चलना है, आपने भीड़ को नहीं देखना। आपने सिर्फ ये सोचना है कि मैंने प्रभु के पास पहुंचना है, भीड़ को नहीं देखना। तो आप किधर पहुंच जाओगे? सच में प्रभु के पास पहुंच जाओगे। तो इस पे चलने वाले बहुत कम लोग आपको दुनिया में दिखाई देंगे। किस पे चलने वाले? परमेश्वर के वचन पे। ध्यान दीजिएगा इधर। ज्यादा लोग क्या करते हैं? अपनी मर्जी से चलने वाले हैं। तो अपनी मर्जी से चलना ही क्या है? सबसे बड़ा क्या है? खतरा है। ठीक है ना? परमेश्वर क्यों नहीं चाहता कि हम अपनी मर्जी से चलें? बोलिए ना, क्यों नहीं चाहता? अगर एक छोटे बच्चे को, इस बच्चे को बोल दें, छोटे बच्चे को बोल दें, जा तू फलानी कंट्री में चला जा, ये हाथ में इतना पैसा ले ले, मोबाइल भी ले ले, है ना, तू चला जा, तो ये क्या करेगा? पहुंच पाएगा उधर? उस पैसे का भी क्या करेगा? गलत इस्तेमाल करेगा ना करेगा? ठीक है ना? इसलिए परमेश्वर क्या चाहता है कि इंसान अपनी मर्जी ना करे। इसको समझाने के लिए कौन चाहिए? इसका माँ बाप इसके साथ में चाहिए, तभी अपनी सही जगह पर क्या हो सकता है? पहुंच सकता है। ठीक है ना? इसी प्रकार से परमेश्वर का वचन है जो हमको सही जगह पहुंचने में क्या करता है? मदद करता है। लेकिन शैतान इसको सुनने के लिए आपका मन इधर होने देगा?
दुनिया में एक ताकत है जिसको हम बोलते हैं शैतान। क्या बोलते हैं? इब्लीस, ऐसे करके बोलते हैं। वो हमारे मन को क्या कर लेता है? पूरा कंट्रोल कर लेता है। बाकी बातें करने में हमारा मन रहेगा, खाने पीने में हमारा मन रहेगा, घूमने फिरने में हमारा मन बहुत करेगा, लेकिन प्रार्थना में, आराधना में आने को मन करेगा? नहीं करेगा। इसका मतलब क्या है? ये किसका गुलाम है? उसका गुलाम है। इसलिए परमेश्वर का वचन आपको दिखाता है कि भाई आपके मन के ऊपर किसने प्रभाव डाला हुआ है? शैतान प्रभाव डाल रहा है। अगर आपका किसी का भी परमेश्वर की हजूरी में आने को मन नहीं है, तो मैं आपको बोलता हूं, आप पूरा हफ्ता किसकी मर्जी से चले हो? बोली ना, हाँ, अपनी मर्जी से या शैतान की मर्जी को पूरा करते रहे। इसलिए आपका सप्ताह के पहले दिन संडे को इधर आने का क्या नहीं होगा? मन नहीं होगा। अगर आपने पूरा हफ्ता परमेश्वर की इच्छा के अनुसार गुजारा है, सुबह उठते ही आपकी आंख खुलती, क्या सोचोगे? मैंने किधर जाना है? प्रभु की हजूरी में जाना है। मन खुश हो जाएगा, आज मैं प्रभु की क्या करूंगा? आराधना करूंगा। प्रभु का दास दाऊद बोलता है, मैं खुश होया जदों मैनू आखन लगे कि आओ खुदाबंदे का चलिए। मतलब परमेश्वर के घर जाने में आपको क्या रहेगी? एक मन में चिंता रहेगी, मैं कब प्रभु के घर में जाऊंगा, कब प्रभु के घर में जाऊंगा, कब उससे मिलूंगा, कब उसकी आराधना करूंगा। अगर आपका मन नहीं कर रहा, बड़ी मुश्किल से अगर आप आते हो, तो मैं आपको बोलता हूं, आप पूरा हफ्ता किसकी मर्जी से गुजारा? अपनी मर्जी से या शैतान की मर्जी से? इसमें किसी का दोष नहीं है। तो हमको क्या करना है? परमेश्वर का वचन हमारे सामने है, हमको पूरा हफ्ता किसकी इच्छा के अनुसार गुजारना है? पूरा हफ्ता क्या, पूरी लाइफ ही प्रभु की मर्जी के अनुसार। क्योंकि हमको शरीर ही इसीलिए मिला है ताकि हम क्या करें? परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चले। बहुत सारे लोग मुझे बताते हैं, पास्टर जी डर बहुत लगता है। क्या लगता है? डर शब्द सुना हुआ आपने? डर शब्द पहले, सबसे पहले अदन की वाटिका में हम देखते हैं, जब आदम और हवा ने पाप किया था, परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ा था, तो कौन सा क्या आ गया था उनके अंदर? डर आ गया था। वो डर क्यों आया? क्योंकि आदम और हवा अपनी मर्जी से चलना चाहते थे। किसकी मर्जी से? परमेश्वर की मर्जी से चलना नहीं चाहते थे। वो किसकी मर्जी से? अपनी मन मर्जी से चलना चाहते थे। तो इसलिए उन्होंने फल खा लिया। जब फल खा लिया तो उनके अंदर क्या आ गया? भय और डर उनके अंदर आ गया, और परमेश्वर की हजूरी में आने का मन क्या हो गया? हट गया। अगर हम परमेश्वर के वचन में पढ़ते हैं तो इस वचन को पढ़ भी सकते हैं। आप निकालेंगे, उत्पत्ति की किताब निकालेंगे, सभी लोग अपने अपने बाइबल को ओपन करेंगे। परमेश्वर हमको क्या देना चाहता है, हम परमेश्वर के वचन में से पढ़ेंगे। उत्पत्ति की किताब, उसका 3 अध्याय, उसका पहले वचन से लेकर 7 वचन तक हम पढ़ेंगे। यहोवा परमेश्वर ने जितने पनैले पशु बनाए थे, उन सब में सर्पदूत था जी। उसने स्त्री से कहा, क्या सच है कि परमेश्वर ने कहा, तुम इस वाटिका के किसी वृक्ष का फल ना खाना? हाँ, अब क्या है, ध्यान से सुनिए। शैतान इनके पास आया। शैतान नहीं चाहता कि आप परमेश्वर की मर्जी के अनुसार चलो। आज दुनिया दुखी क्यों है, परेशान क्यों है? क्योंकि मेरी मर्जी, मैं जो मर्जी करूं, मुझे को रोकने वाला नहीं है। तो शैतान चाहता था ये परमेश्वर की मर्जी को छोड़कर अपनी मर्जी से चले। जब परमेश्वर की मर्जी से चलता था, इसकी हर जरूरत कौन पूरी करता था? बोलिए, कौन करता था? बोलिए ना, परमेश्वर खुद करता था। कोई इसको चिंता थी? कोई खाने की चिंता नहीं थी, कोई पीने की चिंता नहीं थी, कोई बीमारी नहीं थी, कुछ भी नहीं था ऐसा। लेकिन जैसे ही इसने मन में ठान लिया, मैं अपनी मर्जी पूरी करूंगा, तो अगर हम आगे पढ़ते हैं तो क्या हुआ? हाँ पढ़े। स्त्री ने सर्प से कहा, हाँ, इस वाटिका के वृक्षों के फल हम खा सकते हैं जी, पर जो वृक्ष वाटिका के बीच में है जी, उसके फल के विषय में परमेश्वर ने कहा है कि ना तो तुम इसको खाना और ना उसको छूना, नहीं तो मर जाओगे। जी, ये परमेश्वर के साथ क्या करने लगी? शैतान ने पूछ लिया, क्या परमेश्वर ने ये फल खाने के लिए तुमको मना किया है? उसने बोल दिया, हाँ किया है। तो अब क्या कर रहा है? ये चाहता था कि अब ये परमेश्वर की बात ना माने। परमेश्वर की बात ना मानना, अपनी मर्जी करना ही क्या है? पाप है। पाप क्या करता है? आजकल लोग पाप के नाम पे हंसते हैं, पाप है, ये क्या है? कुछ नहीं है। मैं आपको बोलता हूँ, पाप हमारे ऊपर सजाएं लेकर आता है, समझे ना? आज दुनिया बीमार क्यों है? हॉस्पिटल क्यों भरे पड़े हैं? दुखी क्यों है?
है ना? क्यों आत्महत्या करके मर जाते हैं? क्यों माइग्रेन, डिप्रेशन क्यों है? उसकी वजह क्या है? पाप। पाप को आप मजाक मत समझो, ये हमारे नाश के लिए क्या है? बहुत खतरनाक चीज है, हमें नाश करने के लिए। तो पाप कोई मजाक की चीज नहीं है। पाप एक बहुत ही डेंजरस क्या है, एक चीज है जो हमने करना नहीं है। पाप कैसे होता है? जब हम परमेश्वर की आज्ञा को मानना छोड़कर अपनी ही मर्जी करना शुरू करते हैं। प्रभु का वचन कहता है, कमंडियां दे कोल ओ नहीं जानता, ना झूठिया ना रखदा यारी। ध्यान से सुनिएगा, अभी हम गाना गा रहे थे, पंजाबी में गाना था। परमेश्वर झूठे लोगों के साथ क्या नहीं रखता? यारी, दोस्ती नहीं रखता। जैसे प्रभु ने बोला मेरी हजूरी में आना है, और आप बोलो मैं तो चला कहीं और, मुझे तो कहीं और जाना है, मुझे तो ये करना है, मुझे तो वो करना है, कोई ना कोई बहाना बनाकर बैठ जाओ। प्रभु के साथ आप वायदा करके भी आप प्रभु की हजूरी में नहीं आ रहे, तो मैं आपको बोलता हूं आप झूठे नंबर 1 हो। आप क्या हो? झूठे हो। और परमेश्वर आपके साथ दोस्ती करेगा नहीं। शैतान को झूठे बंदे चाहिए, क्योंकि उसको झूठे लोग क्या लगते हैं? अच्छे। परमेश्वर को झूठे लोग बिल्कुल भी अच्छे लगते। जो बोला है, परमेश्वर के सामने वायदा किया है, उस वायदे को मैंने पूरा करना। मैं प्रभु की हजूरी में आऊंगा, प्रभु के वचन को सीखूंगा, प्रभु के चरणों में अपने समय को क्या करूंगा? बिताऊंगा। ये समय बहुत कीमती है। इस समय को खा पी कर घूम घाम कर बर्बाद ना करें, नहीं तो आपको बहुत भारी घाटा हो जाएगा। ठीक है ना? इसलिए धोखेबाज ना बने, परमेश्वर की हजूरी में आए। जब परमेश्वर के साथ हमने जो वायदा किया उसको पूरा करें। आगे बढ़े उस वचन को जल्दी से। तब सर्प ने स्त्री से कहा, तुम निश्चय ना मरोगे, वरन परमेश्वर आप जानता है। इधर ध्यान से सुनना। परमेश्वर ने क्या बोला था? तुम इस फल को खाओगे तो क्या हो जाओगे? मर जाओगे। लेकिन ये भाई साहब क्या बोल रहे हैं? कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, तुम्हें कोई टेंशन नहीं। आज भी बहुत सारे लोग हमको बोलते हैं स्वर्ग नरक इधर ही है, कुछ नहीं होगा, इधर ही खाओ, मजा करो, जिंदगी का एंजॉय करो, बस। क्या? कुछ नहीं, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होने वाला। बोलते कि नहीं बोलते लोग? मतलब परमेश्वर बोलता है स्वर्ग नरक है, ये लोग बोलते नहीं है, नहीं है, नहीं है। अंदर से कौन बोल रहा है? शैतान। ताकि आप समझो कोई भी नहीं है, कोई भी रोकने वाला नहीं है, जैसे मर्जी करो। मेरे भाई, हमको परमेश्वर ने खुला छोड़ के रखा नहीं है। परमेश्वर हमारे एक एक बात का क्या लेगा? हिसाब लेगा। जिसने आपको 2 आंखें दी हैं, 2 कान दिए हैं, शरीर दिया है, परिवार दिया है, रहने के लिए घर दिया है, तंदुरुस्ती दी है, वो आपसे क्या लेगा? क्या लेगा? हिसाब लेगा। ऐसे मत समझना कि ऐसे छोड़ दिया आपको, जैसे मर्जी करो। ऐसे मर्जी नहीं चलेगी, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है इनको भी अपनी मर्जी करने के लिए क्या कर रहा है? ये शैतान मजबूर कर रहा है। क्या बोल रहा है? कहता तुम निश्चय नहीं मरोगे। प्रभु ने क्या बोला था? तुम पक्का मरोगे। लेकिन ये क्या बोल रहा है? तुम नहीं मरोगे। कुछ नहीं होगा। पाप करने से कुछ नहीं होता, परमेश्वर की आज्ञा तोड़ने से कुछ नहीं होता। देखना तुम, कुछ नहीं होगा। हमारे मन में भी ऐसे विचार आते, कुछ नहीं होगा, थोड़ी सी शराब पी लो, कुछ नहीं होगा, एक सूटा लगा लो, सिगरेट पी लो, कुछ नहीं होगा, थोड़ा तंबाकू लगा लो, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, व्यभिचार कर लो, कुछ नहीं होगा, गंदा देखो, कुछ नहीं होगा। लेकिन बाद में पता चलता जब होता है। पहले तो इंसान को कुछ भी होता नहीं है, क्योंकि परमेश्वर एकदम किसी के ऊपर सजा देता नहीं है। परमेश्वर उसको सुधरने का, ठीक होने का क्या देता है? एक मौका देता है। हम तो बच्चों को, अगर थोड़ा बच्चा शराब करे, हम तो कनपटी पे ठोक देते हैं 1 मिनट में। थोड़ा सा गलती किया, इधर ठोक दिया, कान पे लगा देता है 1 सेकंड में। हम वेट नहीं करते। लेकिन परमेश्वर क्या करता है? वेट करता है। परमेश्वर हमारी तरह बेसब्र वाला नहीं है, सब्र करता है। सुधर जाएगा, अभी भी सुधर जाएगा, अभी भी सुधर जाएगा। अगर नहीं सुधरा तो एकदम क्या देता है? झटका देता है। फिर बोलते लोग चंगा भला सी, अच्छा भला था, ये तो बीमार भी नहीं था, इसको तो कोई प्रॉब्लम भी नहीं थी, अभी अभी खाना खा के निकला था, पता नहीं क्या हो गया, एक झटका ही लगा, मर गया। ऐसे होता है। इसलिए परमेश्वर के साथ ना खेलें, परमेश्वर की बात को माने। अगर आपका मन नहीं कर रहा प्रभु की हजूरी में आने को, तो शैतान आपके चारों तरफ क्या निकाल रहा है? चक्कर निकाल रहा। ध्यान रखना इस बात का। जितने भी विश्वासी लोग बैठे हुए, जरा चेक करें अपने आप। मालूम नहीं कब आपको फंसा कर किधर ले जाए, पाप में दोबारा ले जाए। समझे ना बात को? इसलिए जागृत रहें। आगे बढ़े जल्दी से। वरन परमेश्वर आप जानता है कि जिस दिन तुम उसका फल खाओगे, उसी दिन तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी जी। और तुम भले बुरे का ज्ञान पाकर परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे। अतः जब स्त्री ने देखा कि वह उस वृक्ष का फल खाने के लिए अच्छा और देखने में मनभाऊ, 2 वृक्ष थे इधर। एक कौन सा वृक्ष था?
एक भले और बुरे के ज्ञान का वृक्ष। दूसरा वृक्ष कौन सा था? जीवन का वृक्ष। आज लोगों को कौन सा वृक्ष चाहिए? ज्ञान का। ज्ञान चाहिए। थोड़ा सा ज्ञान सुनते हैं, चलो उधर ज्ञान है, इधर ज्ञान है, ज्ञान लेते रहते हैं, चलो इधर उधर जा जाकर, लेकिन जीवन नहीं चाहिए। आपको जीवन चाहिए या ज्ञान चाहिए? ज्ञान तो घमंड पैदा करेगा, लेकिन जो जीवन होगा उससे आपकी आत्मा और प्राण बच जाएंगे, दूसरे भी क्या हो जाएंगे? आपको देखकर बच जाएंगे। इसलिए ज्ञान की तरफ ज्यादा ध्यान ना दो, जीवन की तरफ, जीवन के वृक्ष की ओर जाओ, जो कि हमको क्या देता है? प्रभु के वचन के अनुसार चलने की क्या देता है? ताकत देता है। जीवन का वृक्ष। आगे बढ़े जल्दी से। उस वृक्ष का फल खाने के लिए अच्छा और देखने में मन भाव और बुद्धि देने के लिए चाहने योग्य भी है। तब उसने उसमें से तोड़कर खाया और अपने पति को भी दिया। क्या किया इसने? ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले इसने फल क्या किया? जब सोचा क्या क्या है इसके अंदर खासियत क्या है, जब देखा कि वृक्ष का फल खाने में क्या है? अच्छा। लालच दे रहा है शैतान उसको, खाने में क्या है? बड़ा अच्छा है, टेस्टी है, और खाने में अच्छा, और देखने में क्या है? दिखने में बड़ा मन को क्या करता है? भाता है ना। और बुद्धि देने के लिए चाहने योग्य भी। इससे क्या हो जाएगी? बुद्धि खुल जाएगी। हम लोग भी फायदे के पीछे जाते, जिधर फायदा मिलता है उधर ही जाते हैं। हर चीज जो फायदे की है वो सही नहीं होती। मैं आपको बोलूं, शैतान भी हमको फायदा दिखाएगा। अगर आप फायदे के पीछे चलेंगे, आप पक्का धोखा खाओगे। मैं आपको बोलूं, हमने किधर जाना है? परमेश्वर के पीछे जाना। हमारा परमेश्वर फायदा है या कोई और है? बहुत लोगों का परमेश्वर कौन है? फायदा। जिधर फायदा उधर ही चले, है ना। जिधर पैसे मिलते हैं उधर ही चले जाएंगे, जिधर क्या मिलती है? गेहूं मिलता है उधर ही चले जाएंगे, जिधर कुछ फायदा होता है उधर ही चले जाएंगे। लेकिन ये नहीं सोचते परमेश्वर क्या है, हमको स्वर्ग के राज्य में लेकर जाने के लिए हमारे लिए अति अनिवार्य है। परमेश्वर की हमको क्या है? जरूरत है। परमेश्वर ही हमको बचा सकता है और कोई नहीं। दुनिया की चीजों में अगर आप फायदा ढूंढते हो तो आप परमेश्वर को पा नहीं सकते। तो आगे पढ़ेंगे जल्दी से उसको। और अपने पति को भी दिया और उसने भी खाया। पहले उसने खा लिया, फिर बाद में रख लिया, फिर बाद में किसको दे रही है? मतलब पाप इसके अंदर जब खाते ही प्रवेश कर गया तो इसको क्या नहीं आया? चैन नहीं आया। जब तक अपने पति को इसने खिला, जिसके अंदर पाप होगा, मैं पहले भी बता चुका हूं, उसको चैन नहीं मिलेगा। बोलेगा मुझे नींद नहीं आ रही, मुझे चैन नहीं आ रही, जब तक मैं दूसरे को ना फंसा लूं। गलत काम है। किसी को व्यभिचार गंदा काम करने की आदत है तो वो क्या करेगा? दूसरे को भी फंसाने की कोशिश करेगा ना करेगा? देखा होगा आपने। अगर किसी को सिगरेट पीने की आदत है, वो सोचेगा अकेले मजा नहीं आता, क्या करें? क्या करें? दूसरे को भी क्या करें? पिलाएं। जब तक मैं दूसरे को पिलाऊंगा नहीं, मुझे क्या नहीं आएगा? मजा। शराबी भी अगर अकेला शराब पी रहा है तो बोलेगा तू भी आ जल्दी से। नहीं पिएगा तो क्या हो जाएगा? नाराज हो जाएगा, क्योंकि उसको अच्छा नहीं लगता। मतलब दूसरे को भी क्या करने की कोशिश करता है? अपने साथ मिलाने की कोशिश करता। पाप में एक आदत है ऐसी, फैलाता है। जैसे कोरोना वायरस फैलता है ना, एक से दूसरे की तरफ, है ना। ऐसे पाप भी क्या होता है? फैलता 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 चला जाता है। आदम और हवा ने जब पाप किया, ये इनके अंदर जब प्रवेश किया, इन्होंने सारी दुनिया में क्या फैला दिया? सारी दुनिया को क्या कर दिया? बीच में फंसा कर रख दिया। ये भी आगे आगे क्या करते रहे? आगे बढ़ते चले गए। तो हमको क्या नहीं करना? फंसना नहीं। आगे बढ़े जल्दी से। तब उन दोनों की आंखें खुल गई और उनको मालूम हुआ कि वे नंगे हैं। इसलिए उन्होंने अंजीर के पत्ते जोड़ जोड़ कर लंगोट बना लिए। जी, इन्होंने क्या किया? अंजीर के पत्ते जोड़ जोड़ क्या कर लिए? लंगोट बना लिए। अब इन्होंने क्या किया? कपड़ा अपनी मर्जी के अनुसार बनाना शुरू किया। आगे। तब यहोवा परमेश्वर जो दिन के ठंडे समय वाटिका में फिरता था जी का शब्द उनको सुनाई दिया। जब इन्होंने फल को खा लिया तो दिन के ठंडे समय में कौन आ गया? यहोवा परमेश्वर आ गया। किसको मिलने के लिए? आदम और हवा को मिलने के लिए। एक मिनट, एक भाई का अपना ये खुला हुआ है, म्यूट खुला हुआ है, कृपया करके उसको बोलो म्यूट बंद कर ले। बबलू कंबोज जो भाई है उसका म्यूट खुला हुआ है, अपने आप ही ध्यान दिया करें प्लीज, ताकि दूसरों को दिक्कत ना आए। थैंक यू। तो दोबारा पढ़े इसको जल्दी से। तब यहोवा परमेश्वर
परमेश्वर जो दिन के ठंडे समय वाटिका में फिरता, परमेश्वर क्या था? दिन के ठंडे समय में किसके पास आया? आदम और हवा के पास आया। दिन का ठंडा समय कौन सा होता है? जब अभी तक सूरज निकला नहीं होता, तो ठंडा समय। उस समय परमेश्वर क्या करना चाहता था? आदम के साथ बात करना चाहता था। हमारे साथ भी बात करना चाहता है दिन के ठंडे समय, लेकिन हमको क्या होती है दिन के ठंडे समय में? नींद का जोर होता है। अगर हम परमेश्वर के वचन में देखें तो जब यीशु मसीह सूली पे चढ़ने वाले थे तो उस समय चेले भी क्या कर रहे थे? सो रहे, पूरी नींद में। बोलने का मतलब क्या है? तुझे अगर मुझसे बात करना है तो अपने आराम को क्या करना पड़ेगा? छोड़ना पड़ेगा, तभी तू मेरे साथ बात कर सकता है। साथ में आराम, साथ में परमेश्वर, ये हो सोया सोया परमेश्वर से बात नहीं कर सकता। कई बोलते प्रभु मैं सपने में बात करूंगा आपसे, नहीं होगा। दिन के ठंडे समय में आया आदम से बात करने के लिए। जब आया तो आगे पढ़े, का शब्द उनको सुनाई दिया। का शब्द उसको सुनाई दिया। तब आदम और उसकी पत्नी वाटिका के वृक्षों के बीच यहोवा परमेश्वर से छिप गए। हाँ, इन्होंने क्या कर लिया है? बोलिए, फल खा लिया, परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ दिया, शैतान की बात को मान लिया है। अब ये परमेश्वर से मिलना चाहते नहीं। अगर आप भी प्रभु की हजूरी में आना नहीं चाहते, वचन नहीं सीखना चाहते, तो आप भी शैतान के साथ दोस्ती करके बैठे हो, चाहे कितने भी पुराने विश्वासी हो, चाहे कितने भी नए हो आप। अगर आपका प्रभु के पास आने का मन नहीं है तो इसलिए क्या करें? शैतान की बातों में ना फंसे, बहुत बाद में बहुत भारी घाटा होगा। आदम और हवा ने भी क्या कर लिया? शैतान की बात को मान लिया, और बाद में कितना इनका नुकसान हुआ मैं आपको बताऊंगा आगे जाके। पढ़े आगे। तब आदम और उसकी पत्नी वाटिका के वृक्षों के बीच यहोवा परमेश्वर से छिप गए। परमेश्वर के साथ बात करना चाहते? बोलने का मतलब प्रभु की हजूरी में आना नहीं चाहते, प्रभु की आवाज को सुनना नहीं चाहते। प्रभु की आवाज को सुनने का मतलब उसका वचन सुनना। आप इधर क्यों आते? बोलिए ना, क्या सुनने के लिए? परमेश्वर का वचन सुनने के लिए। अगर आपका मन नहीं कर रहा तो इसका मतलब, बोलिए ना, खुद ही बोलिए। अगर मन नहीं कर रहा तो इसका मतलब क्या? कहीं ना कहीं शैतान की बात मानकर क्या हो गए? बैठ गए, इसके साथ दोस्ती कर लिया। आपके लिए क्या हो सकता है? खतरा हो सकता है। मैं आपको बता दूं, हमारा तो सुबह उठते ही क्या होना चाहिए? मन, प्रभु आज संडे है, मैं प्रभु की हजूरी में जाना है, मैं प्रभु से बात करना है, प्रभु की आराधना करना है, मैंने प्रभु के गीत गाना है। आपको खुशी होनी चाहिए। शादी पे जाते हो तो क्या होता है? मन, मूड खराब हो जाता है। क्या होता है? खुशी होती ना। या फिर जिस दिन आपको तनख्वाह मिलनी होती है, कितनी तारीख को तनख्वाह मिलती है? बोलिए ना, 10 को मिलती है, 7 को? सैलरी कब मिलती है? कईयों को 7 को मिलती है, कईयों को 2 को मिलती है, कईयों को 10 को मिलती है। मालूम होता है आज क्या मिलेगी? उठते ही आज 10 तारीख है, आज क्या मिलेगी? मन क्या हो जाता है? खुश हो जाता। आज मैं क्या करूंगा? टाइम से जाऊंगा ताकि क्या मिल जाए? सैलरी मिल जाए। छुट्टी तो नहीं करोगे सैलरी वाले दिन? बोलिए, वो आज छुट्टी करते हैं, कोई बात नहीं, रहने दो। उस दिन छुट्टी नहीं करेंगे, उस दिन क्या मिलने? पैसे। लेकिन जब संडे होता है, आराधना करने का दिन, उस दिन क्या होता है? सुस्ती आनी शुरू हो जाती है, नींद चढ़नी शुरू हो जाती है। रहने दो, रहने दो, रहने दो। क्यों? क्योंकि क्या सोचते हैं इधर से कुछ मिलेगा नहीं। मैं आपको बोलता हूं, आप बहुत बड़े धोखे में। परमेश्वर की हजूरी में आने से क्या मिलता है? सबसे पहले आनंद। क्या मिलता है? जो दुनिया के पास। अच्छा, आनंद पैसे से खरीदा जा सकता है? किसी पैसे दुकान पे मिलता नहीं? 10 रुपए का आनंद दे दो, खुशी दे दो, आज मिलती है। और शांति, मन में शांति कहां से मिलती है भाई? कई बोलते मुझे शराब पीकर शांति मिलती है, कई बोलते मुझे सिगरेट पी के शांति मिलती है। भाई वो शांति तो थोड़ी देर की आपको मिलेगी, लेकिन आपके शरीर को क्या कर रही है? वो बर्बाद भी, थोड़ा सा मजा देकर आपको बर्बाद कर रही है। इंसान को थोड़ी सी शांति के लिए क्या कर रहा है? अपने जीवन को इंजेक्शन लगा लगा कर लड़के क्या कर रहे हैं? बर्बाद कर रहे हैं। थोड़ा सा चाहिए खुशी, थोड़ा सा दे दो। शैतान कहता थोड़ा सा खुशी चाहिए, तो ये क्या कर? ये पकड़, इंजेक्शन लगा। थोड़ी सी खुशी के लिए क्या देता? हमें मौत बांट रहा है। समझ रहे मेरी बात? थोड़ी सी खुशी के लिए। लेकिन प्रभु कहता तुझे मौत, तू मेरे पास आना, मैं तुझे कौन सी खुशी दूंगा? सच्ची खुशी दूंगा। उसमें तुझे मौत नहीं मिलेगी, बल्कि क्या मिलेगा? जीवन मिलेगा।
वो खुशी अगर आप पालोगे तो फिर आपको शराब पीने की, तंबाकू लगाने की, झगड़ा करने की, गलत काम करने की, बेईमानी करने की, आपको उन चीजों में खुशियों को आप ढूंढोगे नहीं, जो परमेश्वर की खुशी आपको मिल जाएगी। तो खुशी, आनंद, है ना, और क्या मिलता है? शांति। ये सब किससे मिलती है? परमेश्वर से ही हमको मिलती है। वही हमको, इसीलिए हम किधर आते हैं? इसलिए किधर आते हैं? प्रभु की हजूरी में, ताकि वो आनंद और खुशी क्या होती जाए? बढ़ती जाए, बढ़ती जाए, बढ़ती जाए। संसार बड़ा दुखी है, परेशान है, सिर के ऊपर हाथ रख के बैठा हुआ है। कोरोना की बीमारी चल गई, अभी आने वाले समय में चलेगा कैसे? अब क्या हो जाएगा? लॉकडाउन हो जाएगा, अब खाएंगे कैसे? है ना, अब तो भूखा मरना पड़ेगा। लोगों को चिंता है मन में, लेकिन जो परमेश्वर के पास आता है उसको क्या तसल्ली होती है? मेरा बाप है, वो मुझे क्या करेगा? हर कंडीशन में, चाहे दुनिया भूखी रह जाए कोई बात नहीं, लेकिन मुझे क्या करेगा? वो खिलाएगा, मुझे देगा खाने को। मुझे कोई चिंता होने वाली। शेर के बच्चे तो भूखे रह जाएंगे, लेकिन परमेश्वर पे भरोसा करने वाले कभी भूखे और प्यासे ना होंगे। प्रभु के वचन में लेकर आप पढ़ लेना उसको। इसलिए चिंता और परेशानी परमेश्वर के वचन के द्वारा क्या हो जाती है? हमसे दूर हो जाती है। अगर मैं आपको बोल दूं लॉकडाउन में आप में से किसी को चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं आपको हर महीने 20,000 दूंगा, है ना, मैं आपको बोल दूं आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं आपको हर महीने कितने पैसे दूंगा, ऐसे में जब बोल दूं तो आप क्या हो जाओगे? हाँ, मैं आपको दूंगा ना, क्या मिलेगी? अरे पास्टर देगा, उसने बोला तो क्या करेगा? देगा, देगा। मन में क्या मिल जाएगी? जब परमेश्वर को बोलता तब क्यों नहीं शांति मिलती आपको? हाँ, क्योंकि परमेश्वर के ऊपर क्या नहीं है? पास्टर के ऊपर तो विश्वास है, लेकिन परमेश्वर के ऊपर कोई विश्वास नहीं है। तो किसके साथ दोस्ती करके बैठे? शैतान के साथ दोस्ती करके बैठे। इसलिए क्या करे? मनुष्य के ऊपर प्रभु का वचन कहता है, हाय उस पर जो मनुष्य के ऊपर क्या रखता है? भरोसा रखता है। हाय उसके ऊपर। हमको किसके ऊपर भरोसा रखना है? हमको किसके ऊपर भरोसा रखना है? मनुष्य के ऊपर नहीं, बल्कि परमेश्वर के ऊपर क्या रखना है? भरोसा रखना। आगे वचन पढ़ो जल्दी से। तब यहोवा परमेश्वर ने पुकार कर आदम से पूछा, हाँ, तू कहाँ है? पुकार कर पूछा। पुकारते कैसे? बड़ी ऊंची आवाज में। प्रभु दुख से पुकार रहा है। प्रभु को क्या है? बड़ा दुख है। आदम तू कहाँ है? क्या बोला है? आदम तू कहाँ है? बोलने का मतलब ये नहीं प्रभु को पता नहीं चल रहा किधर किधर छिप गया, ये नहीं, उसको दिख रहा है, लेकिन बोल रहा तू कहाँ है? तू कहाँ था? अब तू कहाँ है? तुझे कितनी ऊंची जगह में मैंने बिठाया था, तुझे सब कुछ दिया था, लेकिन अब तू कहाँ है? जैसे एक बहुत ज्यादा धनवान इंसान जो बहुत बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों का मालिक हो और बहुत उसका अपने उसके पास धन हो, संपत्ति हो, एकदम उसको क्या हो जाए, उसके घर को आग लग जाए या उसके बैंक में उसका पैसा चुरा लिया जाए, उसका सब कुछ खत्म हो जाए, तो हम बोलेंगे तू क्या था? तू कहाँ था? अब क्या है? बोलेंगे ना, बोलेंगे ये बता कहाँ था, अब कहाँ है? ऐसे प्रभु बोल रहा है। प्रभु बोल रहा है कि हे आदम तू कहाँ है? बड़े दुख के साथ बोल रहा है। क्यों? क्योंकि तूने मेरी आज्ञा को क्या कर दिया? तोड़ दिया। मेरी आज्ञा को तोड़ने के कारण तेरी ये हालत है। अब तेरा मेरे से बात करने को भी मन नहीं है, क्योंकि शैतान ने तेरे दिमाग को क्या कर लिया? पकड़ लिया। प्रभु दुख के साथ बोल रहे। आगे जल्दी से पढ़िएगा। उसने कहा मैं तेरा शब्द बारी में सुनकर डर गया। अब इधर आता क्या है? डर। एक तो ये परमेश्वर से मिलना नहीं चाहता, उसकी आराधना नहीं करना चाहता, उसका वचन सुनना नहीं चाहता, क्योंकि पाप इसके जीवन में प्रवेश कर गया। अगर आपका भी, चाहे आप पुराने विश्वासी हो, नए विश्वासी हो, वचन सुनने को मन नहीं करता, तो मैं आपको गारंटी के साथ बोलता हूं आप पाप में फंसे हुए हो। तो आपसे बोलता हूं, अगर आपका परमेश्वर की हजूरी में बैठने को, आराधना करने को, वचन सुनने को मन नहीं करता, मैं गारंटी के साथ बोलता हूं आप पाप में पड़े हुए हो। चाहे आप विश्वासी हो, चाहे आप कोई भी हो। क्यों? जब आदम ने पाप किया तो वो परमेश्वर से बात करना नहीं चाहता था और परमेश्वर का वचन भी सुनना नहीं चाहता था। आगे बढ़े। मैं तेरा शब्द बारी में सुनकर डर गया। मैं तेरा शब्द बारी में सुनकर क्या हो गया? डर। इसके अंदर क्या आ गया? पहले तो डर नहीं था, अब क्या आ गया? परमेश्वर की आज्ञा तोड़ने के कारण इसके मन में क्या आ गया? डर आ गया। हाँ आगे। क्योंकि मैं नंगा था।
हाँ, इसलिए छिप गया। इसमें छिप गया। उसने कहा, हाँ, किसने तुझे बताया कि तू नंगा है? मतलब परमेश्वर ने इसको ऐसे वस्त्र दिए थे जो रोशनी से भरे हुए थे, लेकिन जैसे इसने फल खाया तो इसके सारे वस्त्र क्या हो गए, इससे हट गए, छिल गए इससे। उस वस्त्र की वजह से ही परमेश्वर के सामने ये खड़ा हो पाता था, नहीं तो परमेश्वर के सामने कोई खड़ा हो। परमेश्वर ने अपने लोगों को स्पेशल वस्त्र दिया है, स्पेशल कपड़ा दिया है, वो अगर हमने पहना है तो आत्मा में, तभी हम परमेश्वर के सामने खड़े हो सकते, नहीं तो नहीं। कई लोग बोलते परमेश्वर हमको दिखाओ, कई बोलते ना हमको क्या दिखाओ। मैं बोलता हूं परमेश्वर को आप देखते ही आप भस्म हो जाओगे, भस्म। सूरज के सामने खड़े हो सकते हो, सूर्य के सामने, पूरा सूर्य के सामने, जैसे ये सूरज है, जैसे आप इधर आके खड़े हो जाओ, खड़े हो सकते हो? खड़े होते ही क्या हो जाओगे, आपका पता नहीं चलेगा कहां चलेगा, क्योंकि धरती भी पूरी तरह सूरज के सामने आ जाए, हमारी पूरी धरती आमने सामने आ जाए, ये भी क्या हो जाएगी, भस्म हो जाएगी, क्योंकि इसके अंदर बहुत बड़े बड़े ब्लास्ट होते हैं, बड़े बड़े धमाके होते हैं, बहुत बड़े बड़े। धरती तो इसके सामने क्या है, छोटी सी चींटी की तरह है। तो जिस सूर्य को परमेश्वर ने बनाया, जिस धरती को परमेश्वर ने बनाया, क्या आप उसके सामने खड़े हो सकते हो? ये कोई कीटाणु थोड़ी ना, आप माइक्रोस्कोप में इसको देख लो, चलो कोई बात नहीं। परमेश्वर, लोग परमेश्वर को कीटाणु की तरह समझते हैं, या ऐनक लगाकर उसको क्या कर लो, देख लो, ठीक है ना, ऐसे दिख जाएगा परमेश्वर। हमने परमेश्वर को क्या समझ के रखा है, मजाक समझ के रखा। परमेश्वर ऐसा नहीं है, वो क्या है, भस्म कर देने वाली क्या है, आग है। क्या है, कौन सी आग, भस्म कर देती है। कोई उसके सामने सिर्फ वही ठहर सकता है जिसने वो कपड़ा पहना हुआ जो परमेश्वर ने उसको दिया है। तो जब परमेश्वर उसके सामने आया तो आदम क्या हो गया, डर गया। क्यों डर गया, क्योंकि वो कपड़ा जो उसको दिया गया था वो अब उसके पास, अब उसको परमेश्वर के सामने खड़े होने की क्या नहीं है, हिम्मत नहीं है। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है हमने उस वस्त्र को जो हमको मिला है संभाल कर रखना, तभी आप परमेश्वर की आराधना में, संगति में इधर बैठ पाओगे। नहीं तो वचन सुनने को मन नहीं करेगा, प्रभु की हजूरी में आने को मन नहीं करेगा, आप प्रभु से दूर दूर रहोगे। मन में क्या आएगा, डर आएगा। अकेले प्रार्थना करते समय क्या आएगा, डर, शक पड़ेगा, कोई है तो नहीं इधर, अगर मैं आंखें बंद कर लूंगा तो कोई मुझे खा तो नहीं जाएगा, ऐसे क्या रहेगा, डर रहेगा। क्यों, आप अपनी मर्जी से जीवन जी रहे हैं, आपके अंदर क्या है, पाप है जो आपको प्रभु की हजूरी में बैठने देता। याद रखना ये बात। अगर किसी को ये प्रॉब्लम है तो आज ही प्रभु के सामने घुटने टेकना, प्रभु मेरे अंदर ये प्रॉब्लम है, मेरे अंदर गंदगी है, तेरा वचन सुनने को मन नहीं करता, तेरे से बात करने को मन नहीं करता, ठीक है ना, तेरी हजूरी में आने को मन नहीं करता, तो याद रखना अपना अभी इलाज कर लोगे तो सही हो जाएगा। लेकिन अगर आपने देर कर दी तो फिर बहुत देर हो जाएगी। मैं आपको बोलूं, आगे बढ़े जल्दी से। जिस वृक्ष का फल खाने को मैंने तुझे मना किया था, हाँ, क्या तूने उसका फल खाया है? क्या तूने उसका फल खाया है? हाँ, आदम ने कहा, जी, जिस स्त्री को तूने मेरे संग रहने को दिया था, जी, उसी ने उस वृक्ष का फल मुझे दिया। हाँ, और मैंने खाया। हाँ, उस स्त्री ने मुझे वो फल खाने को दिया, तभी मैंने क्या किया, खाया। फिर भी अपनी बात नहीं मान रहा, अपनी गलती मान। आज भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं, अपनी गलती को मानते दूसरे के ऊपर थोप देते हैं, इसने किया था, इसने करवाया था, मेरी गलती नहीं है। तो वो गलती करने से क्या प्रभु ने उनको माफ कर दिया? जब बहाना बना रहे हैं, इसने किया था, उसने किया था, हम भी बहाने बनाते हैं ना, 100 बहाने बनाते हैं। पहले मेरे पति ने मुझे ऐसे बोला था, पहले मेरी पत्नी ऐसे बोली थी, पहले इसने ऐसे मुझे कहा था, मैंने थोड़ी ना कहा था, उससे बच जाओ क्या? नहीं बच सकते। परमेश्वर न्याय करेगा। क्या किया न्याय परमेश्वर ने? पढ़े जल्दी से। तब यहोवा परमेश्वर ने स्त्री से कहा, परमेश्वर ने स्त्री से कहा, तूने ये क्या किया है? तूने ये क्या किया है? स्त्री ने कहा, जी, सर्प ने मुझे बहका दिया, तब मैंने खाया। स्त्री ने क्या बोल दिया? सर्प ने मुझे बहकाया, इसलिए क्या हुआ, मैंने ऐसा कर दिया। हाँ, आगे। तब यहोवा परमेश्वर ने सर्प से कहा, हाँ, उसने किसके ऊपर दोष लगा दिया? शैतान के ऊपर, अर्थात सांप के ऊपर। हाँ, आगे। तूने जो ये किया है, हाँ, इसलिए तू सब घरेलू पशुओं और सब बनैले पशुओं से अधिक शापित है। अब ध्यान से सुनेगा, सांप के अंदर कौन आया था? शैतान आया। ध्यान से सुनेगा, क्योंकि सांप उस समय में क्या था? बात करने में चतुर था। वचन में लिखा हुआ, सब बनैले पशुओं से क्या ज्यादा था? धूर्त था, चालाक था, बात करने में चतुराई करता था।
शैतान इसको क्या कर रहा था, बड़े बारीकी से देख रहा था, ये थोड़ा सा ज्यादा चतुर लगता है, इसको क्या किया जा सकता है, इस्तेमाल किया जा सकता है। परमेश्वर का वचन कहता है हम भी ज्यादा चतुर बनने की कोशिश ना करें, क्योंकि चतुर अपनी चतुराई में क्या हो जाता है, फंस जाता है। ज्यादा चतुर ना बने, किसके ऊपर भरोसा रखें, सर्वशक्तिमान परमेश्वर के ऊपर भरोसा। कभी ये ना समझे मैं बहुत दिमाग वाला, मैं बहुत चतुर हूं। ऐसे लोगों को शैतान इस्तेमाल कर लेता है, इतिहास गवाह है इस बात का। ज्यादा अपने आप को क्लेवर नहीं समझे कभी भी। हाँ, तो इसने क्या कर लिया, शैतान ने क्या कर दिया, इसको दोबारा फिर पढ़ते हैं उसको जल्दी से, उसी को जो पहले पढ़ता। तब यहोवा परमेश्वर ने सर्प से कहा, हाँ, तूने ये क्या किया, तूने ये क्या किया। हाँ, इसलिए तू सब घरेलू पशुओं हाँ, और सब बनैले पशुओं से अधिक शापित है। आदम से पूछा गया, उसने अपनी पत्नी पे दोष लगा दिया, और जब उसकी पत्नी को पूछा गया उसने किस पे दोष लगा दिया, सांप पे दोष लगा दिया। तो जब सांप पे दोष लग गया तो सांप जब पूछा गया तो प्रभु ने उसको क्या बोला, पढ़े, तू पेट के बल चला करेगा। अब से तू पेट के बल क्या करेगा, चलेगा। सजा मिल गई, क्या मिल गई, सजा मिल गई, इसको श्राप मिल गया। बोलने का मतलब श्राप ही मिला एक तरह का। आगे, और जीवन भर मिट्टी चाटता रहेगा। जीवन भर क्या चाटेगा, मिट्टी ही। सांप पहले ऐसा नहीं था जैसा आज है। सांप की हालत कुछ और थी, पहले बात करता था, सुंदर था, चतुर था, लेकिन अभी क्या है, प्रभु ने क्या श्राप दे दिया इसको, तू जीवन भर पेट के बल चलेगा और क्या करेगा, मिट्टी चाटेगा। हाँ, आगे, और मैं तेरे और इस स्त्री के बीच में, हाँ, हाँ, और तेरे वंश और इसके वंश के बीच में बैर उत्पन्न करूंगा। तेरे वंश के बीच में और स्त्री के वंश के बीच में मैं क्या करूंगा, बैर उत्पन्न करूंगा। ये किसको बोला जा रहा है, शैतान को बोला जा रहा है। ये सांप की बात नहीं है, ये शैतान की है। परमेश्वर के लोगों में और शैतान की शक्तियों में क्या होगा, बोले ना, हाँ, प्यार होगा, बैर होगा। वो आपसे बैर करेंगे, आपको गलत रास्ते पर लेके जाएंगे, आपको गिराने की कोशिश करेंगी, आपको भटकाने की कोशिश करेंगी। परमेश्वर की सजा आपके ऊपर आ जाए इसके लिए क्या करेंगी, कोशिश करती रहेंगी, क्योंकि बैर करते हैं। जो किसी से बैर करता है ना, वो फंसाने के चक्कर में रहता है। ये बंदा किसी ना किसी तरह से फंस जाए। तो हमारा बैरी कौन है, हिंदू है, मुसलमान है, सिख है, ईसाई है, कौन है, हमारा बैरी कोई धर्म नहीं है, ना कोई धर्म का बंदा है। हमारा बैरी तो क्या है, शैतान है। वो हमको फंसाने के चक्कर में, हमको गिराने के चक्कर में रहता है। इसलिए कभी भी किसी से क्या ना करें, नफरत ना करें। किसी भी धर्म के आदमी से क्या ना करें, नफरत ना करें। वो अपने धर्म में है, कोई बात नहीं, उसको जाने दो। फिर भी हमने क्या करना, प्यार के साथ उनके साथ डील करना है। हमारा बैरी कोई धर्म, कोई जाति, कोई नहीं है, शैतान है, ये याद रखना। शैतान हमको आत्मिक लड़ाई से शारीरिक लड़ाई में लेकर जाने की कोशिश करेगा। तो शरीर की लड़ाई लड़, लेकिन हमारी लड़ाई किसके साथ है, शैतान और उसकी शक्तियों के साथ है। अगर आप विश्वासी हैं तो पड़ोसियों के साथ नहीं है, किसी जाति के साथ, मोदी के साथ नहीं। हमारी लड़ाई किसके साथ है, शैतान और शैतान की शक्तियों के साथ है, जो लोगों को क्या करती है, बहका देती है। पढ़े आगे जल्दी से। वह तेरे सिर को कुचल डालेगा, वो तेरे सिर को कुचल डालेगा, और तू उसकी एड़ी को डसेगा, तू उसकी एड़ी को डसेगा। तो मतलब इसको क्या मिल गया, श्राप मिल गया। उसके बाद में आपको बता देता हूं, ऐसे ही आदम और हवा को भी क्या मिल गया, सजा, श्राप नहीं। पढ़ोगे तो श्राप मिला था कैन को, अगर आप आगे पढ़ोगे जाकर तो आदम और हवा को सजा मिला था। हवा को क्या सजा मिला था, तू जब बच्चा पैदा करेगी तुझे बहुत पीड़ाएं होंगी, पीड़ा के साथ बच्चे को क्या करेगी, पैदा। उस समय से अगर हमारी बहन जब भी उसको बच्चा होता है तो क्या करती है, बहुत पीड़ा। हमारी माए हमको पीड़ा सहकरी क्या दिया है, जन्म, तब से होगी पीड़ा। क्यों, पाप करने से क्या मिलती है हमको, पीड़ा मिलती है। पाप आपके अंदर पीड़ाएं लेकर आएगा। अगर आपको इन पीड़ाओं से बचना है तो किसकी बात मानकर चलो, बोले ना। हाँ, सांप को कितना भयंकर श्राप मिला, सोच के देखो। पेट के बल चलेगा और क्या करे, कुछ खा नहीं सकेगा, मिट्टी खाएगा। अगर सोच के देखो, परमेश्वर हमको ये श्राप दे देता, तू पेट के बल चलेगा और क्या खाएगा, क्या होता, जरा सोच के देखो दुनिया कैसी होती। हम सबने पेट के बल चलकर इधर आना था, और क्या मिट्टी हमारा क्या होना था, खाना होना था, है ना। और कुछ हम फ्रूट वगैरह खा नहीं पाते, कोई अच्छी चीज खा,
अब तो पिज्जा बर्गर बहुत चीजें खा लेते हो, मंचूरियन खा लेते हो, लेकिन उस समय क्या मांगना था? मुझे तो मिट्टी चाहिए, मैं तो मिट्टी ही खाना चाहता हूं। शुक्र है परमेश्वर ने ये सजा हमको दिया, कम से कम प्रभु ने बचा लिया, भला कर दिया हमारा। लेकिन गलती की मेन वजह तो कौन थे? हम ही तो थे, जिसने परमेश्वर की बात मानी। तो पाप की वजह से, परमेश्वर की बात ना मानने की वजह से औरत को बहुत पीड़ाएं होंगी, प्रभु ने लिख दिया। पढ़ने इसको, फिर हम समाप्त करेंगे जल्दी से। फिर स्त्री से उसने कहा, अब औरत को क्या सजा मिला, ध्यान से पढ़िए। मैं तेरी पीड़ा और तेरे गर्भ होने के दुख को बहुत बढ़ाऊंगा। दुख को बढ़ाऊंगा। तू दुख को क्यों बढ़ा रहा है परमेश्वर? इसके बोलिए, दुख को क्यों बढ़ रहा है? दुख बोलिए, दुख क्यों बढ़ रहा है? बोलो ना। हाँ, पाप की वजह से परमेश्वर की बात को माना नहीं, दुख आ गया, परेशानी आ गई, पीड़ाएं होने लगी। इसी वजह से दुख का, पीड़ाओं का कारण क्या है? मोस्टली पाप ही है, जो हम बड़े मजे से कर लेते। कौन पूछने वाला? शैतान बोलता कर दे कर दे, कोई बात नहीं, कोई नहीं देखता, कर दे कर दे, तंबाकू लगा ले, गाली दे दे, चोरी कर ले, झूठ बोल ले, बेईमानी कर ले, पैसा चुरा ले, कुछ भी कर ले, कोई बात नहीं, मोबाइल पे धंधा देख ले, कुछ नहीं होता। लेकिन उसका फल कब मिलता है? बाद में मिलता है। परमेश्वर ने पहले बता दिया, अभी कुछ नहीं बोलेगा, लेकिन बाद में जब कर लिया फिर आएगा, हाँ तू किधर है, पूछेगा, हिसाब लेगा, हाँ भाई क्या किया तूने, फिर बताना बहुत मुश्किल हो जाएगा। परमेश्वर फिर सजा देता है। तो इसको भी क्या दिया? इसके बच्चा पैदा करने के गर्भ को क्या किया परमेश्वर ने? बढ़ाया। आज भी उस समय से लेके आज तक हमारी बहनें, हमारी माताएं कितना दर्द के साथ बच्चे को क्या देती हैं। एक गलती की वजह से कितना बड़ा पंगा बहनों को क्या हो गया, पड़ गया ना, पड़ गया। परमेश्वर की एक बात नहीं माना। क्या नहीं खाना था? फल नहीं खाना था, लेकिन उन्होंने क्या कर लिया? एक पाप कितना भयानक सजा हमारे ऊपर ले गया था। एक, हम तो बोल रहे हैं कि कोई बात नहीं है कि गलती की मैंने, एक गलती ही क्या है, कितनी खतरनाक है। इसलिए पाप करते समय 100 बार जरा सोच लेना कि मैं क्या कर रहा हूं। प्रभु की हजूरी में नहीं जाऊंगा, कोई बात नहीं, आज कुछ नहीं होता। आप क्या कर रहे हैं? पाप कर रहे हैं। मैं आपको बताता हूं क्या कर रहे हैं, क्योंकि आपने परमेश्वर के वचन को छोड़कर अपने आराम को या अपने दोस्तों को या अपने किसी निजी काम को क्या दे दिया? महत्व दे दिया। पाप कर रहे हैं आप, क्योंकि आज प्रभु आपको बुला रहा है और आप किधर कहीं और। अगर आपका बाप बोले आज मैं तेरे को खास बात बताना है, कोई प्रॉपर्टी के विषय में बात करनी है, तो कोई जरूरी काम है, तो आजा। आप बोलो नहीं मैं तो अपने दोस्त के साथ ही जाऊंगा, तो क्या होगा? बोलेगा दोबारा इधर घुसना, जब मैंने तेरे को बोला था जरूरी बात है, तुझे इधर आना है, लेकिन मैं बोलूं नहीं मुझे तो काम है, तो बोलेगा अपना काम फिर तू कर, जिधर जाता है, इधर दोबारा घुसना नहीं। ऐसा होता है। लेकिन हम इन बातों को क्या लेते हैं? बड़े हल्के में मत लें, बाद में बहुत पछताना पड़ेगा। औरत को क्या मिल गया? ये सजा मिल गई। आगे बढ़े जल्दी से। तो पीड़ित होकर बात करेगी जी, और तेरी लालसा तेरे पति की ओर होगी। तेरी लालसा किधर होगी? तेरे पति की ओर होगी। मतलब मैं आपको बोलता हूं, चाहे बहनें कितना भी जोर लगा रहे, उसको तो अपने पति के अधीन रहना ही। लालसा पति की ओर होगी, मतलब उसको अपने पति के ऊपर क्या है ज्यादा, उसकी तरफ ही उसका ध्यान होगा, वही देखेगा, वही संभालेगा। मतलब मैं अकेली कुछ कर नहीं पाऊंगी, मतलब उसके ऊपर डिपेंड है। उस लालसा उसी की ओर होगी। बहुत सी बातों में पति के बिना वो कुछ कर नहीं पाएगी। पति की बात उसको क्या करनी पड़ेगी? घर में रहना तो। और जो पत्नी अपने पति की बात नहीं मानती, उस घर में क्या होता है? क्लेश होता है, झगड़ा होता है। उसका असर किसके ऊपर पड़ता है? बच्चों के ऊपर बहुत बुरी तरह से पड़ता है। जो पति पत्नी आपस में लड़ते हैं, मैं आपको बोलता हूं, असर किसको पड़ रहा है? आपकी पीढ़ी को पड़ रहा है, आपके बच्चों को असर पड़ रहा है। और वो भी कल को क्या बनेंगे? झगड़ालू बनेंगे, वो भी लड़ने वाले बनेंगे। आप लड़ते हो, क्योंकि बच्चे किसको देखते हैं सबसे पहले? माता और पिता को, दोनों को देखते हैं। ये करते क्या है, ये बातचीत कैसे करते हैं। बच्चा बोलने की शिक्षा किधर से लेके आता है? सबसे पहले स्कूल में तो बाद में जाता है, पहले घर में बोलना सीख। अगर गालियां सिखा दी तो स्कूल में जाकर भी क्या करेगा? बच्चों को भी सिखाएगा वो जाकर। बिगड़ा हुआ, लोग बोलेंगे बिगड़ा हुआ। किसने बिगाड़ दिया?
बोलेगा गली के बच्चों ने बिगाड़ दिया। गली के बच्चों ने नहीं बिगाड़ा, बिगाड़ा आप नहीं है, क्योंकि आपके घर में भी बहुत शाउटिंग होती है, आपके घर में भी बहुत गालियां गलोज, एक दूसरे को मारना, कुछ उठाकर मारना, ये चलता है। इसीलिए आपके बच्चों की हालत भी यही है। 100 बार सोच लेना, हमने अपने पीढ़ी को अगर सुरक्षित रखना है, प्रभु के वचन के अनुसार चलाना है, एक भले मनुष्य उनको बनाना है, तो ऐसा काम ना करें बच्चों के सामने, क्योंकि बच्चे का दिल कोरे कागज की तरह होता है। इधर ध्यान दीजिए, बच्चे का दिल किसकी तरह होता है? जो उसके ऊपर लिखा गया बूढ़े होने तक उसको भूलेगा, वही चलता रहेगा उसका। ठीक है, आगे पढ़े जल्दी से। वह तुझ पर प्रभुता करेगा। वो तुझ पर क्या करेगा? प्रभुता। बहनें कहती तो है हम भाइयों के साथ बंदियां कंधे ना कंधा मिला के चलेंगे, नहीं, लेकिन होगा। पैंट पहनने से आप उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर नहीं चल सकती, कपड़े ऐसे पहनने से कंधे के साथ कंधा मिलाकर नहीं चल सकती, बाल कटवाकर आप आदमी नहीं बन सकते, भेष बदलकर आदमी नहीं बन सकते। परमेश्वर ने औरत को आदमी के अधीन किया है, किसकी वजह से? पाप की वजह से। तेरे को क्या करना पड़ेगा? अपने पति की बात मानना ही पड़ेगा, तभी तेरे घर में क्या रहेगी? शांति रहेगी, नहीं तो तेरे घर में क्लेश होता रहेगा। इसलिए प्रभु ने बोला पति सिर है और पत्नी क्या है? देह। जैसे मेरा सिर अलग है और मेरा धड़ अलग है। पति क्या है? सिर, बाकी क्या है? धड़, बाकी शरीर। अगर मेरा सिर उड़ा दिया जाए तो ये हाथ काम करेंगे? पैर काम करेंगे? कोई अंग काम? अगर बोले मेरे धड़ उड़ा के बोलो चलो रेलवे स्टेशन तक चले जाओ, चले जाऊंगा? नहीं जा सकता, कोई भी काम नहीं कर सकता। इसी प्रकार पति को सिर, पत्नी को धड़, दोनों को आपस में जोड़कर फिट करके दिया। तुम दोनों आपस में मिलकर चलो, तभी तुम्हारा क्या चलेगा? घर। नहीं तो नहीं चलेगा भाई साहब। पत्नी बोले हाथ, दिमाग बोले इसको हाथ लगाओ, और हाथ बोलेगा मैं तो नहीं लगाऊंगा, है ना? हाथ क्या बोले? मैं तो इधर को जाऊंगा, तो बात बनेगी? दिमाग बोले पानी का गिलास उठाओ, तो हाथ बोले नहीं उठाऊंगा, क्या कर लेगा? चलेगा काम, है ना? चलेगा? उसको क्या बोलोगे आप? दिमाग में हरकत हो रही है कि ये काम करो, लेकिन हाथ वो करने के लिए राजी, तो बोलो कैसा रहेगा? डॉक्टर के पास लेके जाओगे, वो क्या बोलेगा? बोलिए ना, हाँ? इसका दिमाग, इसका सिस्टम ठीक नहीं है। जब तक ये ठीक नहीं होता तब तक चलेगा, ठीक नहीं चलेगा, कोई काम नहीं कर सकता, कुछ सवाल नहीं सकता। दिमाग बोलता है क्या करो, इसको पानी डाल दो, किसी चीज में पानी डाल दो, ये क्या करेगा? ये बोलेगा मैं तो फोड़ डालूंगा इसको। दिमाग बोलेगा इसको ध्यान से रख दो, ये करेगा मैं तो नहीं रखूंगा, मैं तो उसको तोड़ूंगा। तो कितनी गड़बड़ आपस में होगी। इसलिए पति और पत्नी, अगर पति की बात पत्नी मानकर चलती है, आपस में क्या बोलते हैं उसको, समझौता करके, आपस में बातचीत करके, एक तरह की सलाह करके काम करते हैं, तो घर अच्छे से क्या करता रहेगा? चलता रहेगा। अगर बोलो पत्नी बोले, हाथ बोले मैं ही हूं सब कुछ, मैं हूं जिंदाबाद, मैं ही करूंगा सब कुछ, तेरा कोई काम कैसे चलेगा? नहीं चलेगा ना। इसलिए परमेश्वर ने बोला तू किसके अधीन रहेगी? किसके? बोलिए ना, बहनों को बोलना थोड़ा मुश्किल हो रहा है। क्या? किसके अधीन? किसके? किसके? किसी के भी नहीं, पति के अधीन। क्योंकि शैतान को क्या लगता है? मिर्ची लगता है ऐसा वचन से। किसी के अंदर भी अगर क्या कर सकता, अपने काम को कर सकता है। इसलिए ध्यान रखें, क्योंकि ये वचन जब हम चलेंगे ऐसे, तो हमको क्या मिलेगी? आशीष मिलेगी। हम परमेश्वर के वचन के अनुसार चल पाएंगे। तो आगे पढ़े इसको जल्दी से। और आदम से उसने कहा, तूने जो अपनी पत्नी की बात सुनी, तूने जो अपनी पत्नी की क्या करी? बात सुनी, और जिस वृक्ष के फल के विषय मैंने तुझे आज्ञा दी थी जी कि तू उसे ना खाना, जी, उसको तूने खाया है। उसको तूने क्या किया? खाया। मैंने क्या बोला था? तूने नहीं खाना, लेकिन तूने क्या कर लिया? खा लिया। तूने क्या कर लिया? खाया। खा लिया। अब खाने से क्या हो गया? पढ़ो ना। इसलिए भूमि तेरे कारण शापित है। भूमि तेरे कारण शापित है, श्राप है उसको। किसको श्राप मिल गया? धरती को श्राप मिला है। किसने बात नहीं मानी? हाँ, दोबारा पढ़ो उसको। और आदम से उसने कहा,
आदम से उसने कहा, तूने जो अपनी पत्नी की बात सुनी, तूने जो अपनी पत्नी की बात सुनी और जिस वृक्ष के फल के विषय मैंने तुझे आज्ञा दी थी कि तू उसे ना खाना, उसको तूने खाया है। अब आदम ने क्या कर दिया? आदम ने क्या गलती कर दी? परमेश्वर की बात नहीं सुनी। किसकी बात मान ली? पत्नी। इसने भी गलती किया, क्योंकि परमेश्वर हमको सबसे पहले है, पत्नी क्या है? बाद में है। ये याद रखना। तो अपने मन, तो अपने सारे मन, अपनी सारी बुद्धि और अपने सारे प्राण के साथ क्या कर? अपने परमेश्वर से प्रेम कर। इसमें फायदा है आपको। परमेश्वर की बात मानने से आप क्या नहीं खाओगे? धोखा नहीं खाओगे। आपस में पति और पत्नी का प्रेम बना रहेगा। परमेश्वर जोड़ के रखेगा आपको। ये नहीं परमेश्वर आपको आपके पति के खिलाफ कर रहा है, पत्नी के खिलाफ कर रहा है, जोड़ रहा है आपको। इस बात को जरा समझना। लेकिन शैतान नहीं चाहता था। शैतान चाहता था ये बर्बाद हो जाए। आज भी शैतान एक एक घर को क्या करना चाहता है? बर्बाद करना चाहता है। एक एक घर को बर्बाद करने में तुला हुआ है शैतान। इसलिए ऐसी गलती कभी ना करें। आगे बढ़े जल्दी से। इसलिए भूमि तेरे कारण शापित है, भूमि तेरे कारण शापित है, तो उसके ऊपर जीवन भर दुख के साथ खाया करेगा। हाँ, तू रोटी कैसे खाएगा? दुख के साथ। आसानी से तुझे रोटी मिलेगी? नहीं मिलेगी। आगे बढ़े जल्दी से। और वह तेरे लिए कांटे और ऊंट कटारे उगाएगी। कांटे उगने कब शुरू हुए? पाप आने के बाद। पहले धरती पर कोई कांटे वांटे नहीं थे। फल फ्रूट खाने का सामान बहुत आयत से था, कोई कांटे नहीं थे चुभने वाले। लेकिन पाप करते क्या निकल के आ गए? कांटे। हाँ, धरती क्या उगाएगी? अब कांटे उगाएगी। हाँ, और तू खेत की उपज खाएगा। तू खेत की उपज क्या करेगा? खाएगा। खेत की उपज क्या है? आगे पढ़ोगे। और अपने माथे के पसीने की रोटी खाएगा। माथे के पसीने की क्या खाएगा? मतलब तुझे रोटी खाने के लिए बहुत मशक्कत करना पड़ेगा, बहुत मेहनत करना पड़ेगा, फिर जाकर तुझे क्या मिलेगी? है ना। आज हम क्या करते हैं? किसके लिए करते हैं? रोटी चाहिए ना। चाहे कितना भी पैसा आपके पास हो, फिर भी क्या करना पड़ता है? जैसे अनिल अंबानी है, मुकेश अंबानी है, बिरला है, और क्या है, अडानी है। ये सब क्या करते हैं? सारा दिन क्या करते रहते हैं? रोटी कितने खाना है? थोड़ा सा ही, 3-4 रोटी खाना, ज्यादा से ज्यादा 2 टाइम का रोटी खाना, 3 वक्त का रोटी खाना। लेकिन फिर भी क्या कर रहे हैं? मेहनत कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि क्या लगा हुआ है? सजा लगा हुआ है। कितना भी पैसा आ जाए, पेट भरेगा नहीं भरेगा, कितना भी। ये परमेश्वर की सजा है। लेकिन प्रभु के पास आकर ये सजा क्या हो जाती है? बोलिए ना, हट जाती है। फिर आदमी संतुष्ट हो जाता है। मेरी 10,000 सैलरी है ना, मैं संतुष्ट हूं, मुझे बहुत है, प्रभु ने सब कुछ दिया है, संतुष्टि मिल जाता है। लेकिन अगर आप प्रभु से दूर है, आप कितना भी करोड़ों कमाओ, मैं आपको बोलता हूं, करोड़ों 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 नोटों के ढेर के ऊपर भी सो जाओ, फिर भी आपका पेट भरेगा। आप बोलोगे और आने दो, और आने दो, और आने दो, और आने दो। चिंता सताती रहेगी, चिंता चिंता। रात को फैक्ट्री कैसे चल रही होगी, कहीं इनकम टैक्स वाले तो नहीं आ गए, कहीं कर्मचारियों ने हड़ताल तो नहीं कर दी। ऐसी चिंता आती रहेगी। आती कि नहीं आती? फैक्ट्री वालों को, मालिकों को तो नींद नहीं आएगी उनको। लेकिन परमेश्वर के पास आकर क्या आ जाता है? थोड़े से पैसों में क्या मिल जाता है? संतुष्टि। बहुत है मेरे लिए, खाने और रहने को है ना, बहुत है, संतुष्टि है। आगे जल्दी से। और अंत में मिट्टी में मिल जाएगा। अंत में क्या हो जाएगा? मिट्टी में मिल जाएगा। ये सजाएं किसको मिल गई? आदम और हवा और सांप को मिल गई। किस वजह से? परमेश्वर की आज्ञा तोड़ने के कारण। हम अपने मन को खुद कठोर कर लेते हैं। जब तक परमेश्वर का अनुग्रह हमारे ऊपर होता है, उस अनुग्रह को हम तुच्छ जानते हैं। इस वजह से आप वो बात बढ़ते 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 बड़ी दूर तक चली जाती है। इसलिए कृपा करके क्या करें? सबसे पहले किसको रखें? परमेश्वर को। परमेश्वर हमारे फायदे के लिए बोलता है। परमेश्वर ये नहीं चाहता अपनी पत्नी से लड़ो, परमेश्वर चाहता अपनी पत्नी का ध्यान रखें, उनकी हर जरूरत को पूरा करें। पत्नी को क्या कहता है? तू अपने पति का क्या कर? आदर कर। जैसे परमेश्वर का आदर करती है, ऐसे किसका आदर कर। लेकिन अगर हम इसमें थोड़ा गड़बड़ कर देते हैं, उधर शैतान को घर में प्रवेश करने का मौका, फिर वो बहुत बुरी तरह से तोड़ फोड़ करता है। इसलिए आप सब क्या रहे? सावधान रहे। परमेश्वर की आवाज सुनने के लिए आपके कान हमेशा तैयार रहे। प्रभु की हजूरी में आने के लिए हमेशा तैयार रहे। अगर ऐसा कुछ गड़बड़ चल रहा है, उसी समय प्रभु के सामने रोटी छोड़ दे। रोटी छोड़ो, रोटी छोड़ के क्या करो? प्रभु के सामने प्रार्थना करो, प्रभु ये मुझे क्या हो रहा है? ये तो मेरे अंदर आदम हवा वाला पुराना सिस्टम आ रहा है। कहीं
प्रभु मैं पीड़ाएं तो मेरे ऊपर आने वाली नहीं है, अभी वो पीड़ाएं आने का क्या है, निशानी है, जब आप परमेश्वर से दूर होने की कोशिश कर रहे हो। इसलिए परमेश्वर से दूर मत हो, परमेश्वर की आवाज को सुने। बाकी सब आपको धोखा दे सकते हैं, लेकिन परमेश्वर आपको कभी भी धोखा देगा नहीं। इसलिए इस बात को याद रखना। प्रभु इन वचनों के द्वारा आपको बहुत आशीष दे। प्रार्थना करें। धन्यवाद, हालेलुया, धन्यवाद। परमेश्वर सच्चा है। कई बार हम परमेश्वर की आज्ञा को अपनी पत्नी के कारण तोड़ देते हैं। वचन जानते हैं, लेकिन फिर भी वही काम, फिर भी वही काम, फिर भी नाच भंगड़ा डांस, उल्टे सीधे काम, फिर बाद में किसी को दोष देने का कोई फायदा नहीं है। आपको बोल दूं, जब परमेश्वर ने वचन आपको दे दिया, उसी समय उसको मानना है। पत्नी की बात बाद में देखेंगे, परिवार वालों की बात बाद में देखेंगे, पहले मुझे परमेश्वर ने जो बोला वही मानना है। फिर आप पीड़ाओं से बच जाओगे। नहीं तो पाप करने की वजह से आपको पीड़ाएं सहना पड़ेगा। मैं आपको बोल दूं, चाहे आप विश्वासी हो, चाहे आप एल्डर हो, चाहे पुराने हो, चाहे नए हो, कोई भी हो। इसलिए कृपया क्या करें, अपने परमेश्वर की बात को माने, उसका वचन सुनने के लिए सदैव तैयार रहें, उसकी आवाज सुनने के लिए हमेशा निरंतर तैयार रहें। छुपे ना उससे, दूर ना हो उससे। हालेलुया, समर्पण करें प्रभु के सामने। मेरे अंदर कमियां हैं, हालेलुया। शैतान को मौका ना दे। ऐसा ना हो कि वो आपके जीवन को अपने कब्जे में ले ले और आपको प्रभु की उपस्थिति से बाहर ले जाए। शैतान बड़ी नफरत के साथ, बड़ी जलन के साथ आता है हर विश्वासी को गिराने के लिए, हर बहन और हर एक भाई को गिराने के लिए। अगर आप एक बार भी उसकी बात को मानकर परमेश्वर की उपस्थिति को, मंडली को छोड़कर कोई और कामों में व्यस्त हो जाते हो, वो आपके लिए पीड़ाएं ला सकती है। मैं आपको बोलूं, मैं आपको डराने के लिए नहीं बोल रहा, क्योंकि परमेश्वर की आज्ञा तोड़ना पीड़ाओं को लेकर आता है अपने ऊपर। हालेलुया। क्योंकि शैतान फिर आपको जैसे बिल्ली चूहे को खाती है, वैसे आपको पकड़ेगा और निचोड़ेगा अच्छी तरह से, क्योंकि उसको फिर हक है, क्योंकि आप परमेश्वर की नहीं मानते, आप अपनी मर्जी से चलते हो। कृपा करके इन बातों का ध्यान रखें। हाँ, अगर ऐसी बातें आपके मन में आ रही है तो समर्पण करें। प्रभु मेरा मन खुश हो जाए जब तेरी वचन को, जब तेरी आराधना में आने को मुझे भूला जाए। जब भी संगति का समय मेरा मन आनंदित हो। अगर नहीं हो रहा तो प्रभु के चरणों में बैठे, प्रभु मुझे सुरक्षित करें, शैतान के पंजे से छुड़ाएं। मुझ पर आप दया करें, कहीं मैं नष्ट ना हो जाऊं, कहीं मेरा परिवार नष्ट ना हो जाए, कहीं मैं बर्बाद ना हो जाऊं। दया करें, रहम करें। हालेलुया। प्रार्थना करते हैं। स्वर्गीय पिता, धन्यवाद प्रभु तेरे वचन के लिए, प्रभु जी जो आप अपने लोगों को दिया है पिता। प्रभु आपने सिखाया किस प्रकार तेरी आराधना में, तेरे वचन को सुनने में जो प्रभु जी लापरवाही करते हैं, किस प्रकार से पिता परमेश्वर वो परीक्षाओं में फंस जाते हैं। अब पिता ऐसा कोई भी ना हो जो ऐसी परीक्षाओं में फंसे प्रभु जी, बल्कि तेरी आवाज को सुनकर खुश आनंदित होकर प्रभु तेरे पास आए, और जो वस्त्र तूने दिया उसको बचा कर रखे, खो ना दे, ताकि तेरी उपस्थिति में बने रहे। एक एक को प्रभु वचनों के द्वारा आशीष दे। आज की आराधना वचन मनन आपको स्वर्ग में पसंद आए, सुनने वालों को सबको आशीष दे, यीशु मसीह के नाम में आमीन। अब हमारे खुदावंद प्रभु यीशु मसीह का फजल, पिता परमेश्वर का प्रेम, पवित्र आत्मा की समानता इस झुंड के साथ, तमाम प्रभु के संतों के साथ हमारे खुदावंद प्रभु यीशु मसीह की दूसरी आमद तक होता रहे। आमीन आमीन। प्रभु आप सबको बहुत बहुत आशीष दे। सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।